बच्चों टुडे वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। और पिछले हमने ये वीडियो में जो पढ़ा था, पिछली बार मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, और साथ में जो गवर्नमेंट को जो रिसिप्ट प्राप्त होते हैं उनको मैंने आपको डिस्कस किया था। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था दे आर टू कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड सेकंड वन इज कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन जब मैंने आपको बजट के कंपोनेंट बताए थे तब मैंने आपको फिर बताया था देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। फर्स्ट वन इज budget receipt and second one is budget expenditure. So in this session we will discuss about the budget expenditure. तो बजट एक्सपेंडिचर के बारे में बात करनी है। तो बजट एक्सपेंडिचर होते क्या है, जैसा कि जब वर्ड है एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे। तो गवर्नमेंट के खर्चों का यहाँ पर हमको पढ़ना है कि गवर्नमेंट के खर्चे कहाँ कहाँ करती है। हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि गवर्नमेंट इनकम कहाँ कहाँ से करती है, अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट खर्चे कहाँ कहाँ करती है। तो इट इज गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कब, इन अ फिजिकल ईयर ऑन, किस पर खर्च करेगी, सबसे पहले डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। दूसरा प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। थर्ड, जहां पर पैसा खर्च होगा वो रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे बच्चों एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर ये सारी चीजें जो डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट ये सारी एक ही साथ में अटैच हैं। कैसे, अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो प्लान भी हो सकते हैं और वो डेवलपमेंट भी हो सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो नॉन प्लान या प्लान हो सकते हैं, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट हो सकते हैं। तो जो सिंपल क्लासिफिकेशन है वो आपका ये ही है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। बच्चों हमने पढ़ा था, जब रिसिप्ट पढ़ी थी तो रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ी थी। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या कर रही थी, वो ना तो लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट डाल रही थी और ना ही आपका असेट्स पर कोई इफेक्ट डाल रही थी। तो यहाँ भी एक्सपेंडिचर भी ऐसे ही होंगे, नाइदर क्रिएट असेट और नॉर रिड्यूस द लायबिलिटी। जस्ट अपोजिट होगा, वहां पर क्या था, लायबिलिटी और असेट्स में जहां पर एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट में अवर इनवर्स रिलेशन है, यानी कि हमारे पास पैसा आ रहा है और हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो यहाँ पर जब पैसा जाएगा तो क्या होगा, असेट्स क्रिएट नहीं होंगे, वहां लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही थी या असेट्स क्रिएट नहीं होंगे। और दूसरा क्या हो रहा है, लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही होगी। तो ये वो रिसीव एक्सपेंडिचर है, दीज आर those expenditure of the government which do not affect the government assets or liability. It does not, क्या, पहला है क्रिएट अ लायबिलिटी, सॉरी क्रिएट अ असेट, क्रिएट एन असेट। दूसरा है
रिड्यूस द लायबिलिटी। तो इसने क्या नहीं किया, लायबिलिटी और असेट पर कोई इफेक्ट नहीं डाला। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, गवर्नमेंट ने आपसे फीस वसूल की थी, किसके लिए, फॉर देयर सर्विसेज। अब जो सर्विस दे रहे हैं तो उसके लिए एम्प्लॉय हायर करेंगे, उन एम्प्लॉय को उसकी सैलरी दे दी क्योंकि आपने उनसे फीस ले ली। इधर हमने फीस पे की, उस फीस से हमने, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एम्प्लॉयज हायर किए उनकी सैलरी दे दी। तो इसने लायबिलिटी और असेट पर कोई इफेक्ट नहीं डाला। दूसरा क्या किया, गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किए थे, टैक्स कलेक्ट किए तो क्या दे दी, सब्सिडी दे दी। इससे भी क्या हुआ, गवर्नमेंट का खर्चा तो हुआ लेकिन असेट और लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये वो रिसिप्ट हैं जहां से गवर्नमेंट की असेट और लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो रिमेन अनचेंज्ड रहते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। दूसरे एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, वो होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने आपको रेवेन्यू पढ़ाया था तो बताया था कि ये असेट और लायबिलिटी पर इफेक्ट डालते हैं, तो यहां पर एक्सपेंडिचर भी क्या करेंगे, असेट और लायबिलिटी पर इफेक्ट डालेंगे। क्या करेंगे ये असेट को तो क्रिएट करेंगे, जैसे आपने पैसा खर्च किया और एक बिल्डिंग बना दी, तो पैसा खर्च हो गया, खर्च हुआ यानी कि एक्सपेंडिचर हो गया, और क्रिएट क्या हो गया, आपका असेट क्रिएट हो गया। तो ये वो एक्सपेंडिचर हैं जो या तो असेट को क्रिएट करते हैं या लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। आपने लोन लिया था, लोन पर आपने कार खरीदी थी, उस कार के पेमेंट आपने कंप्लीट कर दिए, तो आपका तो खर्चा हो गया, और खर्चा करने के बाद आपने क्या कर दिया, लोन रीपे कर दिया, पूरा का पूरा लोन पे कर दिया। तब आपका क्या होगा, लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, यानी कि अब आपको कोई और पे नहीं करना, कोई और लायबिलिटी आप पर क्रिएट नहीं हो रही है। तो ये वो एक्सपेंडिचर हैं जो असेट और लायबिलिटी पर इफेक्ट डालते हैं, या तो असेट को क्रिएट करते हैं या लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। यहाँ पर इसने किसी पर इफेक्ट नहीं डाला, यहाँ ये इफेक्ट डालेगा। तो सिंपल डेफिनेशन, दीज आर दोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डू नॉट की जगह क्या है, which affects the government asset and liability। do not हटा दो, सेम डेफिनेशन है बच्चों, do not हटाओ, यहाँ affects जोड़ो, affect the government assets and liability। तो यहाँ क्या आएगा, it does not की जगह आ जाएगा it creates an assets or reduce the liability। do not हटा दो यहाँ से, it क्रिएट्स एन असेट, या तो असेट को क्रिएट करता है, और रिड्यूस द लायबिलिटी, या तो रिड्यूस करेगा लायबिलिटी को। तो इस तरह से ये डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करते हैं, असेट को क्रिएट करते हैं और लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया था, आपको मैंने रिसिप्ट में पढ़ाया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया था स्टेट गवर्नमेंट को। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर दी, इसका पेमेंट कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर हुई बात। तो वहां जब लायबिलिटी क्रिएट रिड्यूस हो जाएगी तो इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो भी लोन लेती है। तो मैंने आपको बताया था, लोन वो पब्लिक से भी ले लेती है, आरबीआई से भी ले लेती है, फॉरेन गवर्नमेंट से भी ले लेती है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी ले लेती है। अगर ये पेमेंट वो रिपे कर दे तो क्या होगा, लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट के पास से क्या जाएगा, पैसा चला जाएगा, तो फिर असेट्स क्रिएट होंगे। जब लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है तो फिर असेट्स क्रिएट होते हैं। वो जो पैसा उनके पास बचेगा लायबिलिटी पे करने के बाद,
उससे क्या करेंगे, वो असेट्स क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, उस पैसे जो बच गया उस पैसे से वो क्या करेंगे, किसी एमएनसी के शेयर परचेज कर लेंगे। असेट्स क्रिएट हो जाएंगे बच्चों, जैसे ही वो शेयर परचेज करेंगे वैसे ही वो क्या होगा, असेट क्रिएट हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, या तो ये लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं या असेट को क्रिएट करते हैं। तो एग्जाम्पल जान लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे रीपे द लोन। दूसरा एग्जाम्पल बताया था परचेज द शेयर ऑफ एमएनसीज। एमएनसी के अगर इसने शेयर परचेज कर लिए तो क्या होगा, असेट क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट के पास से जाएगा क्या, कैश चला जाएगा, खर्चा हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये दोनों चीजें समझ में आई हो। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट। तो बच्चों मैंने आपको सबसे पहले थर्ड लिखा था, लेकिन सबसे पहले पढ़ाया मैंने आपको कैपिटल और रेवेन्यू, और सबसे पहले लिखा था डेवलपमेंट, और पढ़ा रहा हूँ सेकंड टाइम, मतलब सेकंड प्लेस पर। तो इसमें कोई फर्क नहीं, वो आपके 6 के ऐसे ही रहेंगे, चाहे आगे पीछे कुछ भी कर लो। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इट इनकर्ड ऑन इकोनॉमिक and social development of a country। अब इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट तो दो कैटेगरी है, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, वो एक्सपेंडिचर जो डायरेक्टली रिलेटेड करते हैं किससे, मनी से। जहां पर मनी डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी वो इकोनॉमिक, और जो बैकग्राउंड से हेल्प करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वो कहलाते हैं सोशल डेवलपमेंट। अब इसमें कैटेगरीज कौन कौन सी आती हैं सोशल में, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, सैनिटेशन है, ये आपकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि सोशल डेवलपमेंट है। और इकोनॉमिक में कैसे आएगा, वो आएंगे आपके इकोनॉमी में, जैसे एजुकेशन पर खर्च कर दिया, जैसे रोड कंस्ट्रक्ट, डैम कंस्ट्रक्ट करा दिए, इंडस्ट्री पर खर्च कर दिया, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पर पैसा खर्च कर दिया, एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट पर पैसा खर्च कर दिया, ये इकोनॉमिक आते हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो किसको डेवलप कर रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो प्लान किया है एजुकेशन पर, जीडीपी का 6% खर्च करेंगे। पहले ये लेस देन 4% था, अब गवर्नमेंट एजुकेशन पर ज़्यादा पैसा खर्च करेगी, तो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होंगे कौन से, सोशल वाले। ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हेल्थ एक्सपेंडिचर करेगी। तो ये आपके क्या हो गए, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो गए। ये डायरेक्टली क्या करेंगे, इकोनॉमी के डेवलपमेंट और ग्रोथ का काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर डेवलपमेंट और ग्रोथ में फ़र्क क्या है, ग्रोथ फिजिकल है और टेंजेबल है, वही डेवलपमेंट क्या है, वो इनटेंजेबल है। जैसे आपको पहले से जो रोड कंस्ट्रक्ट कराएगी वो उस अच्छी तरह से आपकी बाइक ड्राइव हो रही है, राइड करने में आपको आसानी हो रही है, साइकिल को राइड करने में आसानी हो रही है, तो वो चेंज जो आया वो डेवलपमेंट है। और पहले आपके 100 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस होता था, अब 1000 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस होने लगा, ये ग्रोथ है। तो जो टेंजेबल है वो ग्रोथ है, और जो इनटेंजेबल है वो आपकी डेवलपमेंट है। तो गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर,
जैसे एजुकेशन है पर खर्च कर दिया, एग्रीकल्चर पर। दूसरा आता है आपका नॉन डेवलपमेंट। इसमें क्या आता है, ये वो खर्चे होते हैं जो डायरेक्टली इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन ये उसी तरह से हेल्प करते हैं जैसे कि एक व्हील को स्मूथली रन करने के लिए जो ग्रीस की जरूरत पड़ती है, जो मोबियाइल की जरूरत पड़ती है, वो आपका नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, ये वो एक्सपेंडिचर है जो जर्नल सर्विसेज पर एक खर्च होते हैं। इट इनकर्ड on journal services of the government। अब जर्नल सर्विसेज कौन कौन सी हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? वैसे ही जैसे व्हील को आसानी से चलने के लिए उसमें जो घर्षण उत्पन्न होगा उसे रोकने के लिए, उस फ्रिक्शन को रोकने के लिए ग्रीस हेल्प करता है, वैसे ही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करेगा। किसके लिए? एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पर भी खर्चा होगा, गवर्नमेंट को पुलिस पर खर्चा करना पड़ेगा, फौज पर खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है। अब इन सब की जरूरत क्या है? अब जैसे किसी एक बिजनेसमैन है और वो इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है, और अगर किसी केस जैसे चोरी हो गई, डकैती हो गई, उसकी हत्या कर दी गई, तो फिर वो जो इंडस्ट्री सेटअप होनी थी वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो तो चला गया। किस वजह से? सोशल अनरेस्ट की वजह से। अब इस अनरेस्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? पुलिस लगाई है। अब पुलिस पर जो खर्चा होगा वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, वो जर्नल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के, वो होंगे ही। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो डायरेक्टली क्या नहीं करते, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट नहीं करते, लेकिन पीछे से हेल्प करते हैं किसको? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो कहलाते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। फिर आपका आता है थर्ड है, ये तो हो गया आपका थर्ड, और ये हो गया आपका फोर्थ। अब आता है फिफ्थ, वो होते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। आपने पढ़ा होगा 5 ईयर प्लान। तो वो एक्सपेंडिचर जो 5 ईयर प्लान में पहले से ही मेंशन किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे पहले तो प्लान 5 ईयर प्लान चलता था, लेकिन 2015 से उसे हटा कर क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। वो भी आपको क्या करता है? प्लानिंग करते आया किस प्रकार से पैसा कहाँ कहाँ खर्च होना है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो पहले प्लान 5 ईयर प्लान में शो किए जाते थे, अब नीति आयोग में शो किए जाते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब जीडीपी का 6% खर्च करेगी किस पर? एजुकेशन पर। तो ये क्या हो जाएगा? प्लान एक्सपेंडिचर हो जाएगा। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो अचानक हो जाते हैं, जो प्लान में शामिल नहीं होते, ऐसे कहलाते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे अब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन से हो गए? कोरोना के लिए इतना सारा बड़ा राहत पैकेज गवर्नमेंट ने दिया, 20 लाख करोड़ रुपया खर्च किया। अभी बता रहे थे, आपने सुना होगा कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने आकर आपको बताया कि गवर्नमेंट ने पुअर पर्सन के अनाज के लिए और उनकी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया है। अब ये किसमें शामिल नहीं था? ये गवर्नमेंट की नीति जो बनाई थी नीति आयोग ने, उसमें ये खर्चे शामिल नहीं थे, अचानक हो गए। आपने एक और चीज नोट की होगी, जब कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ था तो पहले और दूसरे लॉकडाउन के बीच में बाढ़ आ गई थी। कहां पर? बिहार में और आसाम में।
तो आपने न्यूज़ में देखा होगा अक्सर कर उस टाइम पीरियड में लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ देख रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई जहाज़ से हेलीकॉप्टर से क्या किया था, विजिट किया था आसाम का और बिहार का, और वहाँ भी उन्होंने उस टाइम पीरियड में राहत पैकेज की घोषणा की थी। तब फिर वो आएगा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, यानी कि ये भी नीति आयोग की प्लानिंग में शामिल नहीं था, अचानक हो गया। ऐसे एक्सपेंडिचर जो डिजास्टर्स के टाइम पीरियड में, कैलेमिटीज के टाइम पीरियड में अचानक हो जाते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर क्या कहलाते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, और ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको यहाँ पर 6 टाइप के एक्सपेंडिचर डिस्कस किए हैं, वो जो गवर्नमेंट अलग अलग हेड में करती है, और इसका एम क्या होता है, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से पब्लिक वेलफेयर भी होता है और साथ में गवर्नमेंट की इनकम भी होती है। अगर वो एमएनसी के शेयर परचेज कर लेगी तो फिर इनकम हो जाएगी, और यहाँ बाढ़ के लिए उसने जो पैसा खर्च कर दिया वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हो गया, जो उसमें पहले शामिल नहीं था। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरे किसी भी वीडियो में कोई मतलब सजेशन देना हो तो आप मुझे दे सकते हो कि मुझे आप इस तरह से और कुछ चीज़ें ऐड कर ली जाए, तो मैं कोशिश करूँगा उन्हें ऐड करने की। ठीक है बच्चों, अगर आपको कुछ मेरे वीडियो में शॉर्ट कमिंग्स लगती हैं तो आप मुझे डेफिनेटली बताइए। बताने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ लोग बड़े रूडली बताते हैं, लेकिन आम तौर पर अगर आप मुझे सजेस्ट करेंगे तो आई विल डू माई लेवल बेस्ट। ओके, तो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।